वसंत का महीना था और सूरज की तपिश अब भी दिन के ढलते ढलते अपना असर दिखा रही थी। चांदनगर नाम का एक छोटा सा गांव, जिसके चारों ओर घने जंगल थे। इस गांव में गोपाल नाम का एक हट्टा कट्टा लकड़हारा रहता था। उसका काम था सुबह जंगल में जाकर लकड़ियां काटना और उन्हें शहर की मंडी में बेचना। गोपाल का घर गांव के किनारे पर था, जहां से जंगल की शुरुआत होती थी। उसकी दुनिया सीधी सादी थी और वो अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। गांव वालों के लिए वो एक मेहनती और भरोसेमंद इंसान था। जंगल उसके लिए महज एक रोजगार था, जिसमें कोई रहस्य या डर नहीं था। वो जानता था कि किस पेड़ को कैसे काटना है, किस रास्ते से जल्दी बाहर निकलना है और कहां सबसे अच्छी सूखी लकड़ी मिलती है। आज भी उसका दिन ऐसा ही था। वो जंगल के भीतर एक खास जगह पर गया था, जिसे गांव वाले अंधेरा मोड़ कहते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। दोपहर तक उसने अपनी लकड़ी की गठरी बांध ली थी, जो इतनी बड़ी थी कि 2 आदमी भी मुश्किल से उठा पाते। करीब 4 बजे थे जब वह वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला, जिसने गोपाल को देखकर बस अपना सिर हिलाया, मानो उसे थकान लगी हो। गोपाल ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और चलता रहा। अब बस कुछ ही देर में जंगल का किनारा आने वाला था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, जंगल में एक खास तरह की चुप्पी छा गई। गोपाल के माथे पर पसीना था, लेकिन यह महज मेहनत का पसीना नहीं था। उसे कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने एक बार पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन वहां सिवाय ऊंचे ऊंचे पेड़ों और मोटी बेलों के कुछ नहीं था। गोपाल ने मन को दिलासा दिया कि यह जंगल का भ्रम है। उसने अपने कदम तेज किए और मन ही मन गाना गुनगुनाने लगा, ताकि डर को भगा सके। तभी उसको एक पेड़ की छाल पर एक लंबा पतला खरोंच का निशान दिखा। निशान नया था, जैसे किसी नुकीली चीज से अभी अभी बनाया गया हो। एक पल को गोपाल को लगा कि यह बाघ का पंजा होगा, लेकिन बाघ की खरोंचें मोटी और गहरी होती हैं। ये तो किसी इंसान के नाखूनों की तरह लग रही थी, पर उससे कहीं ज्यादा लंबी। गोपाल ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो खरोंच उसके दिमाग में चुभ गई थी। उसने खुद से कहा, बस 5 मिनट और फिर मैं घर पहुंच जाऊंगा। वो तेजी से चलने लगा। उसके कानों में अचानक एक आवाज आई। आवाज धीमी थी, जैसे कोई बहुत दूर से सांस ले रहा हो। गोपाल ने अपनी चाल और भी तेज कर दी। अब वह गांव के प्रवेश द्वार से महज 50 कदम दूर था। उसे मिट्टी की झोपड़ियों की महक आने लगी थी, लेकिन जैसे ही वो एक घुमावदार रास्ते पर मुड़ा, उसकी आंखें खुली रह गईं। रास्ते के बीचों बीच एक साया खड़ा था। वह साया किसी इंसान जैसा था। उसने फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहने थे। गोपाल वहीं रुक गया। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। ये कौन हो सकता है? गोपाल ने हिम्मत करके पूछा। अरे भाई, कौन हो? इस तरह रास्ते में क्यों खड़े हो? साये ने कोई जवाब नहीं दिया। गोपाल को गुस्सा आया और डर भी लगा। सुना नहीं क्या? मैंने पूछा कौन हो? तभी आकृति पूरी तरह से गोपाल की ओर बढ़ी। गोपाल को लगा कि ये कोई भूखा और थका हुआ यात्री है। आकृति ने एक धीमी आवाज में कहा, पानी। उसकी आवाज इतनी सूखी थी, जैसे वो गला सूखने के कारण बोल ही न पा रहा हो। गोपाल को दया आ गई। यहाँ कहाँ पानी मिलेगा? गांव सामने ही है, आ जाओ मेरे साथ। गोपाल ने एक कदम आगे बढ़ाया। तभी उस यात्री ने फिर से कहा, नहीं, मुझे जंगल का पानी चाहिए। ये सुनकर गोपाल को अजीब लगा। जंगल के पानी में तो जहर होता है।
या कम से कम वो पीने लायक नहीं होता। गोपाल ने कहा। पागल मत बनो, गांव में कुएं का साफ पानी मिलेगा। यात्री ने इस बार अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उस ढलती रोशनी में गोपाल ने जो देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप गई। यात्री की आंखें काली थीं, जैसे वो किसी राक्षस की हों, लेकिन इंसान के चेहरे पर और उसके होंठों पर एक ऐसी भयानक मुस्कान थी जो किसी इंसान के चेहरे पर नहीं हो सकती। गोपाल ने बिना सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी उठाई और चीख कर कहा, बचाओ। जैसे ही गोपाल चिल्लाया, वो साया अचानक गोपाल की ओर दौड़ा। गोपाल भागा। उसने अपनी कुल्हाड़ी और अपनी लकड़ी सब कुछ वहीं छोड़ दिया। उसे बस गांव की ओर भागना था, जहां रोशनी और लोग थे। गोपाल अब भाग रहा था। उसके कानों में सिर्फ अपने दिल की तेज धड़कन और पीछे आ रही वह भयानक सरसराहट थी। वह साया उसके बहुत करीब आ गया था। भागते भागते वो अचानक जमीन पर गिरा। गोपाल जानता था ये कोई भूत नहीं, कोई पिशाच नहीं, बल्कि एक रूप बदलने वाला शेप शिफ्टर है। जंगल के बूढ़े लोग इस शिकारी को शेप शिफ्टर कहते थे, जो रात को अपने शिकार का रूप ले लेता था ताकि कोई उस पर शक न कर सके। शेप शिफ्टर ने एक धीमी गुर्राहट के साथ अपना एक पंजा गोपाल की ओर बढ़ाया। गोपाल ने अपनी जान की बाजी लगाकर पास पड़ी डिड्ढी एक छोटी नुकीला पत्थर उठाया और सीधे उस छाया भक्षी के पेट में मार दी। वो जोर से चिल्लाया। गोपाल को मौका मिला। वो उठा और एक बार फिर भागने लगा, लेकिन अब वो गांव की ओर नहीं, बल्कि एक पुराने झोपड़ी की ओर भागा, जिसके बारे में गांव में अफवाह थी कि वो शापित है। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। वो शिकारी अब अपने असली रूप में था और वो तेजी से गोपाल की ओर आ रहा था। गोपाल ने दौड़ लगाई और झोपड़ी के अंदर चला गया। छाया भक्षी, जो अब पूरी तरह से अपने डरावने रूप में था, झोपड़ी के पास रुका। उस शेप शिफ्टर ने कहा। अब उसकी आवाज गोपाल की मां की जैसी थी। बेटा गोपाल, तुम कहाँ हो? बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। गोपाल की आंखें भर आईं। यह उसकी मां की आवाज थी, लेकिन वो जानता था कि उसकी मां घर पर है। यह उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश थी। गोपाल ने चिल्लाकर कहा, तुम मेरी मां नहीं हो। मेरी मां कभी जंगल में नहीं आती। जंगल के यात्री, तुम मेरी मां नहीं हो। उस शैतान ने फिर से अपनी आवाज बदली। अब यह उस चरवाहे की आवाज थी जो गोपाल को दिन में मिला था। अरे लकड़हारे, ये क्या कर रहे हो? मैं चरवाहा हूँ। मेरी गाय खो गई है। बाहर निकलो, मेरी मदद करो। गोपाल ने आंखें बंद कर ली। वो जानता था कि वो शैतान चाहता है कि वो अपनी सुरक्षा का स्थान छोड़ दे। शेप शिफ्टर ने अब चाल बदल दी। उसने महसूस किया कि गोपाल उसकी मीठी बातों में नहीं आने वाला। फिर उस शैतान ने अपनी अंतिम चाल चली। अचानक उस अजीब सी आवाज में एक और आवाज जुड़ गई। यह आवाज गोपाल की अपनी आवाज थी। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। गोपाल को लगा कि उसका शरीर टूट कर गिर जाएगा। वो आवाज उसकी अपनी थी। उसे भ्रम होने लगा कि कहीं वो सचमुच झोपड़ी में फंस गया है और बाहर निकलने के लिए चिल्ला रहा है। लेकिन तभी उसने अपने आप से कहा, वो नकल कर रहा है। ये सिर्फ यात्री है, मेरा रूप नहीं है। गोपाल को लगा कि अब उसका अंत है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चांदी का लॉकेट निकाला। यह उसकी मां ने उसे दिया था, जिसे वो हमेशा कवच कहती थी।
गोपाल ने उस लॉकेट को कसकर पकड़ा और अंतिम बार कहा, तुम रूप बदल सकते हो, आवाज बदल सकते हो, लेकिन तुम आत्मा नहीं बदल सकते। यहां से दूर हो जाओ। झोपड़ी की एक पूरी दीवार टूट गई और उसके ऊपर एक तेज बिजली गिरी। वो शैतान चीखा। वो अब एक मिट्टी का ढेर बन चुका था। गोपाल धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकला। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और अब आकाश में सिर्फ गहरा स्याह नीला रंग था। जंगल शांत था। अगले दिन गोपाल ने किसी को पूरी बात नहीं बताई। उसने सिर्फ इतना कहा कि एक जंगली जानवर ने हमला किया था और वो झोपड़ी में छिपकर बच गया। लेकिन गोपाल अब बदल गया था। वो अब जंगल को सिर्फ एक रोजगार नहीं मानता था। वो अब जानता था कि सूरज ढलने के बाद शाम के यात्री निकलते हैं। अब वो हर सुबह जंगल में जाता था, लेकिन अपनी कुल्हाड़ी के साथ वो अपनी माँ का चांदी का लॉकेट भी पहनता था। और वो कभी भी शाम होने से पहले जंगल के अंदर अंधेरा मोड़ के पास नहीं रुकता था। गोपाल अब सिर्फ एक लकड़हारा नहीं था, वह रूप बदलने वालों के लिए एक शिकारी बन गया था। एक ऐसा इंसान जो जानता था कि शैतान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। और चांदनगर गांव के लोग अब भी कहते हैं कि जब वसंत की शाम होती है तो जंगल से कभी कभी एक आवाज आती है जो किसी यात्री की होती है, और जो भी उस आवाज का जवाब देता है वो अगले दिन गांव में नहीं मिलता। गोपाल हमेशा उस आवाज को अनदेखा कर देता था। उसे पता था कि वो यात्री अब भी है,